हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक है कि कितने सवाल हमें WBGE के पेपर में अटेम्प्ट करके आना चाहिए जिससे कि हमारा एक गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स हो जाए। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम सही से समझ जाओ, टाइम रहते हुए समझ जाओ, तो एग्जाम वाले दिन तुम ऐसी गलतियां ही नहीं करोगे जिससे कि तुम नेगेटिव मार्क्स खा पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम वाले दिन उन्हें लगता है चलो भाई तुक्का लगा देते हैं, 10 में से 2 भी सही हुआ तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। यही नहीं करना है हमें। और इसी के लिए मैं बताऊंगा कि कितने सवाल हमें एक्चुअली में WBGE के पेपर में अटेम्प्ट करके आने चाहिए। इससे बहुत कुछ क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, ऑलमोस्ट 50 डेज के बाद तुम्हारा WBGE का पेपर है। बहुत तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तुम अपने लेक्चर्स ले रहे होगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, PYQ सॉल्व कर रहे होगे, अपने मॉड्यूल के सवाल या फिर MTG सॉल्व कर रहे होगे। ये सब कुछ तुम सॉल्व कर रहे हो। अल्टीमेट गोल किसके लिए? एक गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना सवाल हमें एक्चुअली में पेपर में सॉल्व करके आना होता है, कितना सवाल अटेम्प्ट करके आना है, उससे पहले हम समझते हैं कि टोटल कितना सवाल रहता है WBGE के पेपर में। तो टोटल 200 सवाल रहते हैं WBGE के पेपर में। एग्जैक्टली 200 के अराउंड सवाल रहते हैं। अब 200 में हमें कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए? तो जो नंबर है वो तुम जान के शॉक हो जाओगे कि 200 में कितने सवाल अटेम्प्ट करें जिससे कि हमारा WBGE में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और वो नंबर है 50 to 70। 50 से लेके 70 सवाल को भी अगर तुम अटेम्प्ट करके आ जाते हो तो WBGE के थ्रू तुम्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। जी हाँ, आउट ऑफ 200 ओनली 50 to 70 सवाल हमें करके आने हैं। इट मीन्स 50 सवाल, 50 से 70 सवाल। तो 50 से 70 सवाल करने के लिए हमें एंटायर क्लास 11 क्लास 12 के सिलेबस को नहीं पढ़नी है। सबसे पहली बात, 50 से 70 सवाल सॉल्व करने के लिए हमें पूरे क्लास 11 और पूरे क्लास 12 के सिलेबस को नहीं पढ़ना है। बहुत सिलेक्टेड पढ़ना है। जितना सिलेक्टेड हो उतना ही पढ़ो। जिनको तुमने सिलेक्ट किया, जिन भी चैप्टर को तुमने सिलेक्ट किया, उसको 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ना, जिससे कि उस चैप्टर से आने वाले सवाल को तुम एग्जाम में गलत नहीं करके आ पाओ। और ये जो 50 to 70 सवाल तुम अटेम्प्ट करोगे विथ 80 to 90% एक्यूरेसी, तभी जाके तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल रहा होगा। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, 100 सवाल 120 सवाल अटेम्प्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा, तुक्का लगाने से कुछ ना कुछ सही हो जाएगा। पर जब रिजल्ट आती है तो उन्हें पता चलता है कि जितने करेक्ट होने चाहिए उससे ज्यादा ही तो इनकरेक्ट हो गए। यही नहीं करना है हमें। और इस मोमेंट पे ये जानकारी या ये इंफॉर्मेशन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कितने सवाल को हम टारगेट करेंगे WBGE के एग्जाम में, WBGE के पेपर में। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हारा टारगेट है, तो 50 to 70 सवाल एक लोअर सर्किट रखो और अपर सर्किट 80। 50 to 70 या 80 to 90। ये अपर सर्किट ये उन कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करी, जिन्होंने पिछले 2 सालों तक जम के प्रिपरेशन करी, वो 80 to 90 टारगेट करे। अगर तुमने पिछले 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करा तो तुम्हें 50 to 70 के अराउंड टारगेट करने चाहिए WBGE के पेपर में। इससे 2 बेनिफिट है। एक, जितने भी सवाल को तुम अटेम्प्ट करोगे उसमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सेकेंड, नेगेटिविटी कम होगी, नेगेटिव मार्किंग से बचोगे। और नेगेटिव मार्किंग से बचना ही पॉजिटिव स्कोर को हासिल करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारा सवाल को लगा देते हैं और उसकी वजह से ओवरऑल स्कोर उनका नेगेटिव आ जाता है। तो इससे तुम बचोगे। तो हमें टारगेट करना है 50 to 70 सवाल इन WBGE 2026 टू गेट अ डिसेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इससे ज्यादा करोगे तो रिस्क है। ज्यादा मीन्स लो एक्यूरेसी, और लो एक्यूरेसी हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं हाई एक्यूरेसी, जिससे कि हम WBGE में एक अच्छा स्कोर हासिल कर ले 50 to 70 सवाल करके ही। तो हम टारगेट करेंगे 50 to 70 सवाल। अब 50 to 70 सवाल तुम्हें पता चल गया कि 50 to 70 टारगेट करना है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी कि अब से जो भी मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें तुम कोशिश करोगे कि 50 to 70 टारगेट करें, और 50 to 70 हम एक्यूरेसी के साथ टारगेट करें। और हम
अगले मॉक टेस्ट जो देंगे, सेकंड मॉक टेस्ट देंगे, उसमें भी हम 50 to 70 टारगेट करेंगे। तो जब तुम 4-5 मॉक टेस्ट लिख लोगे तो अभी अगर तुम 80% एक्यूरेसी पे हो तो पांचवा मॉक टेस्ट लिखते लिखते तुम 90-95 एक्यूरेसी पे पहुंच जाओगे, और वही हमें अटेन करना है। अल्टीमेट गोल यही है कि एग्जाम से पहले हम 90-95% एक्यूरेसी अचीव कर लें प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और ये करने में अगर तुम कामयाब रह गए तो गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हारा फिक्स है। तो हम टारगेट करेंगे 50 to 70 सवाल इन WPJE 2026। ये 50 to 70 सवाल करने के लिए तुम 20 चैप्टर भी पढ़ लोगे, 20, 25, 30 चैप्टर इज मोर देन इनफ। 20 से 30 चैप्टर के अराउंड पढ़ लो, ये 30 चैप्टर से ही तुम 50 to 70 कर सकते हो और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। और एक्यूरेसी के साथ करने का मतलब ही है कि गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला पाना। तो समझ में आ गया। अब से 50-70 की ही टारगेट करेंगे। नो नीड ऑफ 90, 100, 120 सवाल को सॉल्व करना। कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात, बट नहीं कर पा रहे तो 50-70 के ऊपर नहीं जाना है। आए अच्छी बात है, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, बट 50 to 70 इज आवर अल्टीमेट गोल दैट वी विल अचीव इन द रिमेनिंग 55 डेज ऑफ WPJE 2026। क्लियर है? होप ये वीडियो अच्छा लगा। किसी भी तरह का डाउट, कोई भी टाइप की क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।